Oh dear students and all respected viewers, myself Pritam sir, and now we will see the revision of present tense. तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम प्रेजेंट टेंस का रिवीजन देखेंगे क्योंकि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये चारों टेंस देख लिए हैं। और साथ ही साथ हम वो सॉल्यूशंस भी देखेंगे जो मैंने आपको एक्सरसाइज में दिया था, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स जो कि मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं, जो कि व्हाट्सएप पे भी एक्टिव रहते हैं, तो जब उन्होंने नोट्स बना करके सेंड किया तो उन्होंने एक्सरसाइज सॉल्व नहीं किया था। कुछ बच्चों ने सॉल्व किया, कुछ लोगों ने नहीं किया, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है ताकि उन्हें पता चल सके कि जो एक्सरसाइज दिया था उसे किस तरीके से हमें सॉल्व करके उसका आंसर किस तरीके से हमें लिखना था। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि रिवीजन में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस देखेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमें रिवीजन के लिए या कौन सी चीज़ें याद करके रखनी है, तो हमें स्ट्रक्चर, जो जनरल स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का, चाहे वो अफर्मेटिव में हो, निगेटिव में हो, चाहे वर्बल क्वेश्चन हो, WH टाइप क्वेश्चन हो, तो उसमें उसका स्ट्रक्चर क्या होगा उस पर्टिकुलर टेंस का। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस, जबकि इसका जो जनरल स्ट्रक्चर हम सेंटेंस का देखें तो उसमें होता है SVO, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। वर्ब में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों आ जाता है, और ऑब्जेक्ट के बाद हम कंपोजिट भी लेते हैं। बट यहाँ पर हम देखेंगे कि उसमें हेल्पिंग वर्ब भी कौन सी है या मेन वर्ब का भी कौन सा फॉर्म होगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ES प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंपोजिट। फर्स्ट फॉर्म कब होगा? PS। स्टूडेंट्स आप लोग को पता है, अगर आपने रेगुलर वीडियोस देखे हैं, नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के प्रेजेंट इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस देख लीजिए। आपको PS और SS क्या होता है आपको पता चल जाएगा। PS मतलब प्लूरल सब्जेक्ट, SS मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट। और सिंगुलर सब्जेक्ट जब होते हैं तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस S या ES लगता है। और सिंगुलर सब्जेक्ट आपको पता होगा, ही, शी, इट, कोई भी पर्सन का एक नाम अगर हो तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट। और यू, वी, दे, आई भी कभी कभी जो होता है वो प्लूरल सब्जेक्ट जैसा ही होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। और उसके बाद दो या दो से अधिक लोगों का नाम भी प्लूरल सब्जेक्ट में आ जाता है। देन हम जब निगेटिव सेंटेंस देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, तो उसमें सब्जेक्ट के बाद हमारा लग जाता है डू, डज प्लस नॉट। तो यहाँ पे डू किसके लिए? प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, डज सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पे देखिए जो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ES है, ये यहाँ पर चेंज होकर के सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रह जाता है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब डज लग जाती है। देन हमारा ऑब्जेक्ट होगा, फिर कंपोजिट, लास्ट में फुल स्टॉप लगेगा। देन वर्बल क्वेश्चन जब होगा तो डू और डज पहले, यानी कि हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में ही लग जाती है। फिर उसके बाद हमारा सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर कंपोजिट, और क्वेश्चन मार्क इंपॉर्टेंट है। तो वो आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि लिखा हुआ है, इसको प्रॉपरली समझ लीजिए। जिन्होंने अगर नहीं देखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पूरा, तो आप प्लेलिस्ट में जा करके देख लीजिए कि इस टेंस में और भी कैसे हमने एग्जांपल्स देखे थे और सब चीज़ें कैसे देखी थी। फिर WH टाइप क्वेश्चन में सबसे पहले WH टाइप वाले वर्ड आ जाते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब में डू और डज, देन सब्जेक्ट हमारा होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, कंपोजिट, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है वर्बल क्वेश्चन या WH टाइप क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन मार्क लगाना। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो WH टाइप वर्ड है, यहाँ पे जब भी आप लोग पढ़ रहे थे टेंस, तो मैंने आपको बताया था कि कुछ WH टाइप वर्ड के ठीक बाद हमारा नाउन आता है, जैसे कि विच है, हाउ मच है, हाउ मेनी है। और जब हु पूछा जाता है तो वहाँ पे सब्जेक्ट नहीं होता, क्योंकि हु से जो आंसर हमें मिलता है वही हमारा सब्जेक्ट होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब देखिए, ये मैंने आपको एक्सरसाइज दिया था, सब्जेक्ट आपको दिया था मैंने आई, वी, यू, दे, शी, ही, दे, और वर्ब में रीड, राइट था, जो कि स्टोरी एक ही ऑब्जेक्ट के लिए था, इसमें कोई कंपोजिट नहीं था। देन उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि शो है, यहाँ पे देख लीजिए SOW, सो द सीड इन द गार्डन। फिर उसके बाद क्लाइम द माउंटेन, और यहाँ पे कोई कंपोजिट नहीं था और यहाँ पे भी कोई कंपोजिट नहीं था। तो डियर स्टूडेंट, इसको सॉल्व कैसे करना था, तो यहाँ पे आप लोग इसका सोल्यूशन देख लीजिए। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस आप बना रहे हो तो आई रीड द स्टोरी हो जाता, वी रीड द स्टोरी, यू रीड द स्टोरी, दे रीड द स्टोरी। शी जब आ गया तब शी रीड्स हो जाएगा, क्योंकि शी, ही और टोनी ये तीनों क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट हैं। तो ही रीड्स द स्टोरी, टोनी रीड्स द स्टोरी। और यहाँ पे मैंने हिंदी ट्रांसलेशन भी देख लिया है, तो आप लोग इसे भी देख लीजिए कि मैं कहानी पढ़ता हूँ, हम कहानी पढ़ते हैं, तुम कहानी पढ़ते हो, वे कहानी पढ़ते हैं, वह कहानी पढ़ती है, वह कहानी पढ़ता है। यहाँ पे देखिए ही और शी, उसको हिंदी में वह ही कहा जाता है, लेकिन शी लड़की के लिए और ही लड़कों के लिए। तो इस तरीके से हमने अफर्मेटिव सेंटेंस देख लिया था। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमने सिर्फ वर्बल इसमें बनाया है। तो वर्बल में डू,
आई रीड द स्टोरी, डू वी रीड द स्टोरी, डू यू रीड द स्टोरी, डू दे रीड द स्टोरी। अब यहाँ पे सिर्फ डू यूज हुआ है क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट है। इसके बाद क्या यूज हो रहा है, डज शी रीड द स्टोरी, डज ही रीड द स्टोरी, डज टोनी रीड द स्टोरी। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमें सेंटेंसेस बनाने थे और इसका हिंदी भी आप देख सकते हैं, उसे रीड कर लीजिएगा। एंड देन अगर हम सेकंड जो एग्जांपल था हमारा राइट वाला वर्ब ले करके ली, तो उसे देखिए किस तरीके से वो बनता। तो इस तरीके से बनता, आई राइट द स्टोरी, वी राइट द स्टोरी, यू राइट द स्टोरी, दे राइट द स्टोरी, सी राइट्स हो जाता, ही राइट्स हो गया और टोनी राइट्स हो गया, क्योंकि ये तीनों क्या हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट हैं। और ठीक ही उनका हिंदी ट्रांसलेशन भी दिया है, उसे भी आप देख लीजिए, समझ लीजिए। देन अगर इंट्रोगेटिव की बात करूँ तो अगेन मैंने सिर्फ वर्बल क्वेश्चन लिए हैं। इसमें हो जाता है डू आई राइट, डू वी राइट, डू यू राइट, इस तरीके से। बस यहाँ पे जो सिंगुलर सब्जेक्ट है उनके साथ डज लग जाता। तो डियर स्टूडेंट्स, से बहुत ही इजी था। मैं आपको फटाफट बता रहा हूँ कि हमें सभी चीज़ों का रिवीजन करना है, तो आप वीडियो को रोक करके या स्क्रीनशॉट लेकर के इसका एक्सरसाइज लिख लीजिए अगर आपने नहीं लिखा था पहले तो। अब यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट सब वही हैं, आई से लेकर के दे तक हमारा क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट, इसलिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा है SOW, सो मतलब होता है बोना। और उसके बाद जो शी ही टोनी है ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट, इसलिए इसके साथ यस लग गया है। तो शी सोज, ही सोज, टोनी सोज हो गया है द सीड इन द गार्डन। ठीक उसी तरीके से इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो हमारा वर्बल क्वेश्चन है, तो वर्बल क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब पहले लगती है। तो स्टार्टिंग के जो 4 हैं वो हमारे क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए डू लगा है। और फिर 5, 6, 7 हमारा क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट, इसलिए डज लगा है। और डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी ध्यान दीजिएगा कि मैंने हर एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस में लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया है, आपको भी क्वेश्चन मार्क लगाना है। और आप लोग इसको बोल बोल के प्रैक्टिस भी करिए, क्योंकि जो स्टूडेंट्स या जो व्यूवर्स इंग्लिश स्पीकिंग के लिए यहाँ पर आए हैं, तो उनको एक चीज़ मैं बता दूं कि जितना आप बोल के प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको अच्छा महसूस भी होगा और फ्लुएंसी भी आएगी इंग्लिश बोलने में। तो जितने भी एग्जाम्पल्स मैं आपको देता हूँ या एक्सरसाइजेस देता हूँ, उसको आप सॉल्व भी करिए। सॉल्व करने के बाद उसको 2 बार, 3 बार, 4 बार आईने के सामने खड़े होकर या दोस्तों के सामने या घर में बोलिए, क्योंकि जब आप बोलेंगे तभी आप बोलना सीख पाएंगे, नहीं तो सिर्फ पढ़ करके बोल पाना बहुत मुश्किल है। देन क्लाइम द माउंटेन जो कि लास्ट था हमारा, उसका भी अगर देखें तो आई से लेकर के दे तक देख सकते हैं आपकी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है क्लाइम। क्लाइम मतलब होता है चढ़ाई करना। और उसके बाद 5th, 6th और 7th उसमें क्लाइम्स हो गया है। क्यों? क्योंकि हमने देखा था, क्योंकि जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ईएस लग जाता है। और इसकी हिंदी ट्रांसलेशन भी यहाँ पर दी हुई है, उसे भी आप प्रॉपरली देख लीजिए, समझ लीजिए। देन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सेम वही होगा कि जो हमारा फर्स्ट 4 सेंटेंसेज हैं उसमें डू लगा है क्योंकि वो प्लूरल सब्जेक्ट हैं। और उसके बाद 5, 6, 7 में डज लगा है क्योंकि वो सिंगुलर सब्जेक्ट है। और बाकी सब सेम रहेगा। आप देख सकते हैं कि क्लाइम द माउंटेन, क्लाइम द माउंटेन, क्लाइम द माउंटेन, ये सबका सेम है। बस चेंज क्या हुआ है, सिर्फ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो सब्जेक्ट है वो चेंज हो रहा है। और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब अलग है, और अगर वो सिंगुलर है तो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब अलग है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। अब हम आते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पे, जिसे हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कह सकते हैं या इम्परफेक्ट टेंस भी कहा जाता है इसे। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो अफर्मेटिव सेंटेंस है तो उसके लिए स्ट्रक्चर क्या होगा पर्टिकुलर इस टेंस के लिए। तो सब्जेक्ट प्लस इज, एम या आर, है ना। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट, देन कंपोजिट। यहाँ पे इज किसके लिए, सिंगुलर सब्जेक्ट, एसएस मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, एम आई के लिए, आर पी एस यानी प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा अफर्मेटिव में सेंटेंस का स्ट्रक्चर। देन निगेटिव में अगर देखें तो सब्जेक्ट वही रहेगा, इज, एम, आर, हेल्पिंग वर्ब, उसके ठीक तुरंत बाद नॉट लगेगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर कंपोजिट। तो ये हो गया हमारा निगेटिव का स्ट्रक्चर। देन वर्बल टाइप क्वेश्चन में करेंगे तो सबसे पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब आ जाता है ना वर्बल टाइप क्वेश्चन में। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज है, एम है और आर है। इज सिंगुलर सब्जेक्ट, एम आई के साथ और आर के साथ, मतलब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर लगेगा। देन हमारा सब्जेक्ट आ जाता है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट, कंपोजिट, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देन डब्ल्यूएस टाइप क्वेश्चन में सबसे पहले डब्ल्यूएस टाइप वर्ड आ जाएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, देन हमारा सब्जेक्ट आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर कंपोजिट। कंपोजिट के बाद क्वेश्चन मार्क इंपॉर्टेंट है। डियर स्टूडेंट्स, फिर से एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ कि डब्ल्यूएस टाइप वर्ड में कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं उनके ठीक तुरंत बाद नाउन आता है, जैसे विच, हाउ मेनी, हाउ मच। और हु जब आता है तो हमारा सब्जेक्ट नहीं रहता उस सेंटेंस में। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए हम एक्सरसाइज में देखते हैं। तो एक्सरसाइज में ये एक्सरसाइज आपको दी गई थी कि एक्सेप्ट
आई एक्सेप्ट द फ्रेंड रिक्वेस्ट ऑन फेसबुक, सब्सक्राइब आर्या अकेडमी चैनल ऑन यूट्यूब, शेयर दिस वीडियो टू अदर्स, राइट दिस नोट्स इन माई नोटबुक। तो डियर स्टूडेंट्स, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे हम लोग। जो ये लास्ट वाला है ना, इससे मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा कि यहाँ पे जो माय है ये कैसे कैसे चेंज होगा। जैसे कि सब्जेक्ट होंगे और यहाँ पे आप सब्जेक्ट देख सकते हैं। सब्जेक्ट में आई है, वी है, यू, फिर ही, दे एंड रहीम। तो आइए हम देखते हैं कि किस तरीके से इसको हमने सॉल्व किया है। इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। यहाँ पे आई एम एक्सेप्टिंग द फ्रेंड रिक्वेस्ट ऑन फेसबुक, तो वी आर एक्सेप्टिंग द फ्रेंड रिक्वेस्ट ऑन द फेसबुक। यू आर एक्सेप्टिंग, यहाँ पे देखिए वी, यू और आई, ये क्या है हमारा, सॉरी आई तो अलग है, वी और यू देख लीजिए, प्लूरल सब्जेक्ट इसलिए आर लगा। उसके बाद ही और शी क्या सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए इज लग गया। और बाकी सब आप देखेंगे ना कि जो हमारा ऑब्जेक्ट था और कंपोजिट था वो पूरा का पूरा सेम है। देन आगे अगर हम बढ़ें तो वहाँ पे देख सकते हैं कि दे हमारा क्या था, प्लूरल सब्जेक्ट, इसलिए उसके साथ आर एक्सेप्टिंग लग गया है, और रहीम सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए इज एक्सेप्टिंग लग गया है। फिर उसके बाद अगर मैं सब्सक्राइब की बात करूँ तो 8th वन जो होगा हमारा, आई एम सब्सक्राइबिंग आर्या अकेडमी ऑन यूट्यूब चैनल। और उसके बाद 9, 10, 11 मैंने देखिए एक साथ लिखा है। क्यों एक साथ लिखा है? क्योंकि ये सब्जेक्ट्स क्या है हमारे, प्लूरल सब्जेक्ट, उनके साथ क्या लगेगा, आर ही लगेगा। तो आर सब्सक्राइबिंग आर्या अकेडमी चैनल ऑन यूट्यूब हो गया। फिर उसके बाद ही, शी और रहीम, सिंगुलर सब्जेक्ट, उसके साथ क्या लगेगा, इज सब्सक्राइबिंग आर्या अकेडमी चैनल ऑन यूट्यूब। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तो मैंने शॉर्ट में लिखा है ताकि हमारा वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो, बट आप प्रॉपरली हर एक सेंटेंस को लिखेंगे और उसको 2 बार 3 बार 4 बार बोलेंगे ताकि आपकी स्पीकिंग प्रैक्टिस बनती रहे। देन हम आते हैं अब यहाँ पे जिसमें कि दिया आई एम शेयरिंग दिस वीडियो टू अदर्स, और उसके बाद वी, यू, दे जो है उसके साथ आर शेयरिंग दिस वीडियो टू अदर्स हो गया है। ही, शी, रहीम इज शेयरिंग दिस वीडियो टू अदर्स, मतलब ये वीडियो जो हम दूसरों को शेयर कर रहे हैं। अब मैं हिंदी नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि हमें फोकस अब करना है कि हम प्रॉपरली इंग्लिश पे फोकस करें और उसको बोलें और उसको समझें। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स आप समझ रहे हो ना कि ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है और ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे आर लगा, इसलिए यहाँ पे इज लगा है, और बाकी सब चीज़ें सेम है। और यहाँ पे अगर आई होगा तो आई के साथ एम लगेगा। डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करें और उसके अकॉर्डिंग ही हमारा हेल्पिंग वर्ब लगाएं। अब आइए यहाँ पे जो मैंने कहा था कि हम उसे बड़े ध्यान से देखेंगे, तो अब आ गया है सेंटेंस, आई एम राइटिंग दिस नोट्स इन माई नोटबुक। यहाँ पे देखिए आई था इसलिए यहाँ पे मेरा क्या लगा है, माई नोटबुक लगा है। लेकिन अगर वहाँ पे जो सब्जेक्ट होगा वो चेंज होगा। जैसे अगर मैंने वी बोला तो वी आर राइटिंग दिस नोट्स इन आवर नोटबुक हो जाएगा। यू आर राइटिंग दिस नोट्स इन योर नोटबुक हो जाएगा। ही इज राइटिंग दिस नोट्स इन हीज हो जाएगा। ही का क्या हो जाएगा, हीज। शी इज राइटिंग हिज नोट्स इन हर नोटबुक हो गया। दे आर राइटिंग दिस नोट्स इन देयर नोटबुक। रहीम इज राइटिंग दिस नोट्स इन हिज नोटबुक हो जाएगा। ये हिज क्यों होगा, क्योंकि रहीम ही को इंडिकेट करता है, इसका प्रोनाउन अगर हम लिखेंगे तो ही हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से जो उसका है यहाँ पे प्रोनाउन चेंज होगा, तो वो आप देख लीजिएगा। तो ये था हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में उसका जो स्ट्रक्चर है पर्टिकुलर हर एक सेंटेंस में वो कैसा होगा। देन उसके एक्सरसाइज को भी सॉल्व करेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट दिया है हैज़, हैव, हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, फिर कंपोजिट। हैज़ किसके साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, हैव प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। तो आपको पता है कि हैज़, हैव किसके साथ लगेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। और अगर निगेटिव सेंटेंस की बात करूँ तो सब्जेक्ट की ठीक बात क्या आएगा हमारा, हेल्पिंग वर्ब हैज़, हैव, उसके तुरंत बाद लगेगा नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर कंपोजिट। वर्बल क्वेश्चन की बात करूँ तो जो हेल्पिंग वर्ब वो पहले हो जाएगा, हैज़, हैव पहले हो गया, देन सब्जेक्ट आ जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, कंपोजिट और क्वेश्चन मार्क, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। WH टाइप क्वेश्चन में WH टाइप वर्ड पहले, हैज़, हैव बाद में, फिर सब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, फिर कंपोजिट और क्वेश्चन मार्क। डियर स्टूडेंट, फिर से एक बार मैं बता दूं कि अगर विच आए, हाउ मेनी आए, हाउ मच आए, तो उसके ठीक बाद नाउन लगेगा, और हु आ जाए तो वहाँ पे सब्जेक्ट नहीं होगा। चलिए हम एक्सरसाइज देखते हैं और इस एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। तो ये था हमारा एक्सरसाइज जो कि मैंने आपको उस वीडियो के लास्ट में दिया था आपको सॉल्व करने के लिए। आइए उसका सोल्यूशन देखते हैं। तो इसके सोल्यूशन में अब डायरेक्टली मैंने लिखा है आई, वी, यू, दे अगर है तो ये हमारा क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट की कैटेगरी में, तो उसके साथ क्या लगेगा, हैव और चार्ज्ड मोबाइल, यानी कि मैंने, हमने,
तुमने और उन लोगों ने, दे मतलब वे लोग, उन लोगों ने क्या किया, अपने मोबाइल चार्ज कर चुके हैं। इस तरीके से इसका हिंदी में ट्रांसलेशन हो जाएगा। अब यहाँ पे ही, शी और गीता, ये हमारा क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट, इसलिए उसके साथ क्या लगा, हैज़। यहाँ पे एस थोड़ा सा छोटा बना है, आप लोग देख लीजिएगा। तो हैज़ हो गया क्योंकि उसके साथ क्या लगा है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमारा हैज़ लगता है। फिर चार्ज्ड मोबाइल हो गया। देन उसके बाद वाले की मैं बात करूँ तो सेम, ये हमारा क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए हैव लगा है। डाउनलोडेड ई बुक फ्रॉम ई बाल भारती साइट, ई बाल भारती साइट है जहाँ पे कि आप महाराष्ट्र बोर्ड की ई बुक्स जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। तो आई मतलब मैंने किया, वी मतलब हमने किया, यू मतलब तुमने किया, दे मतलब वे लोगों ने डाउनलोड कर चुके हैं। इस तरीके से इसका सेंटेंस का ट्रांसलेशन होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा ना, इसलिए मैंने शॉर्ट में सब चीज़ों को लिखा है, बट आप पर्टिकुलरली हर एक सेंटेंस को लिखेंगे, देख लेंगे कितना सेंटेंसेस आप बना सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश तभी आप बहुत बेहतर लिख पाओगे जब आपको समझ में आ रहा है, और बोलने के लिए भी आपको सबसे पहले उसके सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी ही होगी। तो आइए अब आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, ये हमारा क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही, शी, इट और गीता। तो हैज़ डाउनलोडेड ई बुक फ्रॉम ई बाल भारती साइट। देन उसके बाद था आई, वी, यू, दे, उसके साथ हैव लगेगा। स्टार्टेड स्टडी रेगुलरली विथ आर्या अकेडमी, है कि नहीं, मैंने स्टार्ट कर दिया है, हमने स्टार्ट कर दिया है, तुमने स्टार्ट कर दिया है, वे मतलब जो भी और लोग हैं उन लोगों ने भी रेगुलर स्टडी यहाँ से आर्या अकेडमी से रेगुलर स्टडी स्टार्ट कर दी है। क्योंकि अब लॉकडाउन में तो हमें घर पे रहना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी पढ़ाई को छोड़ दें, हमें रेगुलरली पढ़ते रहना है। तो आर्या अकेडमी से जो भी जुड़े हैं अब वो रेगुलरली पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं, ऐसा। शी, ही, ये क्या है हमारा, सिंगुलर सब्जेक्ट इसलिए हैज़ लग गया। स्टार्टेड स्टडी रेगुलरली विथ आर्या अकेडमी। देन आई, वी, यू, दे, प्लूरल सब्जेक्ट, उसके साथ हैव लगेगा। अंडरस्टूड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस थ्रू दिस वीडियो, हम वो जो वीडियो देख रहे थे उसमें हम लोग सीख चुके थे ना कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कैसे होता है, क्या होता है। तो वो चीज़ों का मैंने, देखिए मैंने आपको पहले ही कहा है कि आप ऐसे एग्जाम्पल्स लीजिए जो कि प्रैक्टिकली आप कर रहे हो, तो आपको वो बनाने में भी मज़ा आएगा, सेंटेंस बनाने में भी मज़ा आएगा, और आपकी जो जर्नल स्पीकिंग होती है वो भी इम्प्रूव होगी, क्योंकि आप एट द टाइम की चीज़ों को ही बोल रहे हैं, उसी को एग्जाम्पल में ला रहे हैं। शी, ही, गीता हैज़ अंडरस्टूड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस थ्रू दिस वीडियो। अब ये शी है, ही है, गीता है, क्या है हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट, इसलिए उनके साथ हैज़ लग गया। ऊपर वाले क्या थे, प्लूरल सब्जेक्ट थे, इसलिए उनके साथ हैव लगा था। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब आ जाते हैं हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आइडेंटिटी वगैरह जो भी है, आप पर्टिकुलर उस टेंस का वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा समझ में आ जाएगा। क्योंकि जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है उसमें आप देखोगे तो आइडेंटिटी कॉन्टिन्यूअस टेंस से मिलती ही रहती है, लेकिन इसके अंदर क्या चेंजेस हैं वो मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। आइए हम अफर्मेटिव सेंटेंस में इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हैज़ बीन, हैज़ बीन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, हैव बीन प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, टीएम लिखा है मैंने। टीएम मतलब होता है टाइम मार्कर, इसे मैंने बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में एक्सप्लेन किया है, तो आप पहले वो वाला वीडियो देख लीजिए। सिंस मतलब सर्टेन टाइम, कोई एक पर्टिकुलर टाइम से स्टार्ट होता है, फॉर कैलकुलेटेड टाइम के लिए, और उसके बाद हमारा कंपोजिट होता है। देन अगर मैं निगेटिव सेंटेंस की बात करूँ तो डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि इसमें थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है मैं आपको बता रहा हूँ। सब्जेक्ट, फिर हैज़ हैव लग गया, उसके बाद नॉट लग के फिर बिन लगेगा। आप हैज़ बिन नॉट मत लिखिएगा, हैज़ नॉट बिन होता है, हैव नॉट बिन होता है। हैज़ बिन नॉट या हैव बिन नॉट लिखोगे तो सेंटेंस आपका रॉन्ग हो जाएगा। यही थोड़ा सा इसका इंपॉर्टेंस है, इसी चीज़ पर हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट, फिर टाइम मार्कर हमारा हो गया सिंस या फॉर, सिंस सर्टेन टाइम के लिए, फॉर कैलकुलेटेड टाइम के लिए, उसके बाद हमारा हो गया कंपोजिट। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था अफर्मेटिव और नेगेटिव का। अब अगर वर्बल क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे भी ध्यान देने वाली बात है कि हैज़ है पहले आने के बाद सब्जेक्ट आएगा, बाद में बीन आएगा। मतलब जो हमारा ये देख सकते हैं आप, जो हेल्पिंग वर्ब था वो उसके बीच में हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा। तो हैज़, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर हमारा जो है कि टाइम मार्कर है, सिंस सर्टेन टाइम के लिए, फॉर कैलकुलेटेड टाइम के लिए। सर्टेन टाइम मतलब कि सिंस मॉर्निंग, सिंस अप्रैल, सिंस मई, सिंस जून, इस तरीके से, सिंस मंडे, इस तरीके से। और अगर मैं फॉर की बात करूं तो फॉर 1 वीक, 2 डेज, 4 आवर्स, 3 आवर्स, इस तरीके से फॉर का यूज़ किया जाता है। अब WH टाइप जो क्वेश्चन होते हैं उनकी बात करूं तो सबसे पहले WH टाइप वर्ड आ जाएंगे, फिर हैज़, हैव, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद हमारा बीन होगा। सेम उसी तरीके से जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पर देखा था कि जो हेल्पिंग वर्ब है हैज़, हैव, बीन, उसके बीच में सब्जेक्ट आएगा। देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट,
टाइम मार्कर सिंस या फॉर, यहाँ पे सिंस सर्टेन टाइम, फॉर कैलकुलेटेड टाइम के लिए। कंपोजिट के बाद क्वेश्चन मार्क इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क क्या है हमारा इंपॉर्टेंट था। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज में देख लीजिए कि यहाँ पे सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं आई, वी, यू, फिर उसके बाद ही, शी, दे और राज, और यहाँ पे आपका वर्ब दिया हुआ है, रीडिंग लिख दिया गया, रीड होना चाहिए था, कैलकुलेट, फिर ऑपरेट, और यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है द स्टोरी, द सन, फिर द कंप्यूटर, और यहाँ पे टाइम मार्कर आपको दे दिया गया है कि सिंस फॉर यूज़ करना है आपको कौन सा, और टाइम भी एक पर्टिकुलर टाइम भी वहाँ पर आपको दे दिया गया है। तो आइए इसके सोल्यूशन पे चलते हैं। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स जो सिंगुलर सब्जेक्ट है उनको मैंने सिंगुलर सब्जेक्ट एक साथ रखा है, प्लूरल को एक साथ रखा है, और उनके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो भी देख सकते हैं। तो अगर मैं देखूँ आई, यू, वी, दे, ये हमारे प्लूरल सब्जेक्ट माने जाते हैं इस टेंस में, इसलिए इनको एक साथ रख के मैंने हैव लगा दिया है। अगर आई आए, यू आए, वी आए, दे आए, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, हैव, या किसी दो पर्सन का नाम भी आए, मतलब अगर प्लूरल सब्जेक्ट हो रहा है तो हैव लग जाएगा। तो हैव बीन रीडिंग द स्टोरी सिंस मॉर्निंग, है ना, वो क्या कर रहे हैं, सुबह से कहानी पढ़ रहे हैं। ही, शी या राज जो कि हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ हैज़ लग जाएगा। हैज़ बीन रीडिंग द स्टोरी सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। आपको बताया था मैंने कि जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है वो पर्टिकुलर किसी पास्ट टाइम से काम शुरू होता है लेकिन अभी तक चल रहा होता है, वो कंप्लीट नहीं हुआ होता है, इसलिए इसे हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देन हम देखते हैं कि आई, वी, यू, दे जो कि प्लूरल सब्जेक्ट उसके साथ हैव बीन कैलकुलेटिंग सम फॉर 2 आवर्स, है कि नहीं। जो भी प्लूरल सब्जेक्ट उनके साथ लग गया है हैव, और जो सिंगुलर सब्जेक्ट है उनके साथ क्या लग गया है, हैज़ बीन कैलकुलेटिंग द सम फॉर 2 आवर्स, यानी कि वो 2 घंटे से एक ही सवाल सॉल्व कर रहे हैं, या फिर बहुत सारे सवाल वो 2 घंटे से सॉल्व कर रहे हैं, इस तरीके से आप बोल सकते हैं उन्हें। देन इसके बाद है हमारा कि आई, वी, यू, दे हैव बीन ऑपरेटिंग द कंप्यूटर सिंस 2011। तो डियर स्टूडेंट्स ये भी एक पर्टिकुलर टाइम दिया हुआ है, सर्टेन टाइम दिया, इसलिए सिंस का यूज़ किया गया है, और यहाँ पे ये हमारा क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट, इसलिए हैव बीन, और यहाँ पे जो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके साथ क्या लगा है, हैज़ बीन ऑपरेटिंग द कंप्यूटर सिंस 2011, यानी कि 2011 से वो कंप्यूटर को ऑपरेट कर रहे हैं। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स हमने देख लिया कि जो भी प्रेजेंट टेंस है, तो प्रेजेंट टेंस में जितने भी 4 टेंस आते हैं उनके अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, फिर वर्बल क्वेश्चन, WH टाइप क्वेश्चन, उनकी क्या स्ट्रक्चर है और उनका क्या एक्सरसाइज हमें टेंस पढ़ते समय मिला था, उसका कैसा हमें सोल्यूशन निकालना है। मैंने थोड़ा बहुत शॉर्ट ट्रिक यूज़ की है, लेकिन आप लोग प्रॉपरली पूरा सेंटेंस लिखेंगे, बोलेंगे, पढ़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ में आया होगा, इसकी जो समरी, जो रिवीजन है आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो लाइक करिए और अपने दोस्तों में इसे शेयर भी करिए। तो डियर स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।